नमस्कार, सीरीज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत होगी बुरहानपुर से, जहां हिंदुओं पर हमलों के विरोध में जय बजरंग सेना ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जय बजरंग सेना ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में बुरहानपुर में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा अब पूरे बंगाल में फैल चुकी है, जिसमें हिंदुओं के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं और हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। जय बजरंग सेना ने मांग की कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, हिंसा की जांच NIA से करवाई जाए, कानून व्यवस्था केंद्रीय बलों के हाथ में दी जाए, घुसपैठियों को निष्कासित किया जाए और भारत बांग्लादेश सीमा पर तार बंदी शीघ्र की जाए। आज बुरहानपुर जिले के जय बजरंग सेना सभी पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। कारण यह है कि शाहजहाँपुर में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने के कार्य को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उपरोक्त विषयांतर निवेदन है कि शाहजहाँपुर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया अधिकारी जी को जय बजरंग सेना बुरहानपुर द्वारा सौंपा गया है। जय बजरंग सेना ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में आड़ में मुर्शिदाबाद में से शुरू हुई भीषण हिंसा समूचे बंगाल में फैल चुकी है। हिंदुओं के घर दुकानें जलाई गई, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं हो गई है। सैकड़ों परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञात में कहा गया है कि ममता सरकार हिंदू विरोधी तत्वों को खुली छूट दे रही है, जबकि बांग्लादेशी बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। आगे बात छतरपुर जिले से करेंगे, जहां राजनगर गंज स्कूल के पास शराब के ठेके से छात्रों को परेशानी हो रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। छतरपुर जिले के राजनगर गंज स्कूल के पास शराब के ठेके से छात्रों को परेशानी हो रही है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से छात्र परेशान हैं और उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि शराबी लोग उत्पात मचाते हैं, जिससे उनका पढ़ाई का माहौल बिगड़ता है। स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों ने शराब की दुकानें हटाने की मांग की है। इस पर डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्यवाही की जाएगी। मेरा मैं किस तरह का आज आवेदन क्या है? हाई सेकेंडरी स्कूल तो 10 गाँव के पेला लाते हैं, तो ये शराब की दुकान बिल्कुल ही नजदीक है स्कूल के। इसको हटाने के लिए हम लोग आए थे कि ये शराब की दुकान वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट की जाए। वहाँ बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे बच्चियाँ आती है, दारू पी के शराब पी के उल्टा सीधा बोलते हैं या गाली गलौज करते हैं या परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं। ये सब मतलब स्कूल के पास पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, वो गलत है। वहाँ बिल्कुल अवेलेबल है नहीं। कम से कम जैसे सरकारी नियम भी है 300 फीट के दूर होनी चाहिए, 300 मीटर। वो अभी मैडम आई तो उन्होंने कहा मैं आज ही कार्रवाई कराती हूँ, मतलब उनको कॉल करके बोलती हूँ कि ये दुकान वहाँ से आई है। आवेदन दिया है, किस तरह का आवेदन है, क्या ये आवेदन आज बच्चे और टीचर्स गंज जो राजनगर में आता है उससे आवेदन प्राप्त हुआ है कि स्कूल के नज़दीक कोई शराब की दुकान है जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। तो ये अभी संज्ञान में आया है। मैंने तत्काल ही एक्साइज ऑफिसर को और SDM को इन्फॉर्म कर दिया है और आवेदन के प्रति हम लिखित में भी प्रेषित कर रहे हैं। अगर नियम अनुसार वो जो निश्चित दूरी है वो नहीं है और अगर ऐसी कोई अनैतिक गतिविधि वहाँ हो रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। मैम, विद्यार्थियों को जन सुनवाई आने की नौबत आ गई, पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई? नहीं, पहले इससे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है यहाँ पर। ये पहली बार ही है जब उन्होंने कलेक्टर महोदय के आवेदन दिया है और इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। शिव प्रताप सिंह बुंदेला। क्या नाम है भैया आपका? शिव प्रताप सिंह बुंदेला। क्यों यहाँ पर आ जाना पड़ा, क्या परेशानी है? सर ठेका दारू है, स्कूल के 100 मीटर दूर 300 मीटर दूर चाहिए और लड़कियों को छेड़ते हैं, कभी लड़कों को मारते हैं। मेरा बैग छुड़ाया, कई बार मारा, दारूखोरी करते हैं, दारू की बोतल फोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या दुकान हटाना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल। आज क्या कहा है यहाँ आवेदन किया है? आज हमने किया है कि सर कलेक्टर साहब से बोला है कि दारू की कांच फोड़ते हैं, मारते हैं। कहाँ से आए आप लोग? गंज कदम राजनगर क्षेत्र से। जिला सीओ मैडम को आपने आवेदन दिया है, उन्होंने क्या बोला है? हटाएंगे, आज कार्रवाई करेंगे शाम को।
छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ले चलेंगे ग्वालियर, जहां चंबल अंचल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग पुलिस को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की आखिर मांगे क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्वालियर चंबल अंचल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग पुलिस को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में एक युवक दीपक गुर्जर लाइसेंसी बंदूक से 2 राउंड फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है और वीडियो बना रहे व्यक्ति द्वारा एक और डिमांड की जा रही है। ये वीडियो बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीएसपी किरण अहिरवार ने बताया कि दीपक गुर्जर आनंद नगर का निवासी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी जानकारी की पुष्टि कर रही है। गिरफ्तारी के बाद ही फायरिंग की सही वजह सामने आएगी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। एक वीडियो अभी सामने आया है जो आनंद नगर का दीपक गुर्जर नाम का लड़का है जो अपनी छत से हवाई फायर कर रहा है। तो अभी संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में वो वीडियो आया है, तो अभी उसकी जांच कराई जा रही है और उसका एड्रेस अभी पता किया जा रहा है। वहाँ पे थाने द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उसमें जो भी वैधानिक तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिर से ग्वालियर का जिक्र करेंगे, जहां माधोगंज थाना क्षेत्र के हेमसिंह परेड में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आखिर वीडियो में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के हेमसिंह परेड में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने सीढ़ियों पर सो रहे स्ट्रीट डॉग पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला कर उसे अधमरा कर दिया। इस क्रूर हमले का वीडियो एक महिला ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद वीडियो तेजी से फैल गया। आरोपी युवक नानू राठौर ने बताया कि उसका दादा इस डॉग के कारण गिर गया था और सिर में चोट आई थी, इसी वजह से उसने हमला किया। हमले के बाद घायल डॉग का इलाज कराया जा रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर नानू राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हाँ, माधोगंज में हेमसिंह की परेड का ये मामला है, जहाँ पर नानू राठौर नाम के व्यक्ति ने एक कुत्ते के साथ मारपीट करी, क्योंकि कुत्ता जो है मीरा जाटव नाम की महिला के यहाँ रहता था और उसको 1-2 बार नानू राठौर को उसने काट लिया था। उसी को लेकर के उन दोनों विवाद हुआ, उस पर SST की FIR भी दर्ज की गई है और उस वीडियो की एक बार जांच होने के बाद उस पर के अगर वास्तव में उसने पशु जो कुत्ता है या जो डॉग है उसके साथ अगर वास्तव में मारपीट की है तो उसमें एनिमल क्रूएल्टी की धाराओं का भी इजाफा किया है। जी, उसी वीडियो की सत्ता की जाँच करने के बाद उसमें जो है पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं का इजाफा किया है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ले चलेंगे सीहोर, जहां इछावर विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 158 में स्थित एक गांव में लगभग 200 घर हैं और आबादी 1500 से अधिक है। लोगों को यहां क्या परेशानी हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। इछावर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 158 में स्थित एक गांव में लगभग 200 घर हैं और आबादी 1500 से अधिक है। ग्रामवासी बताते हैं कि उन्हें मकान का पट्टा सरकार ने नहीं दिया और उन्होंने SDM कलेक्टर से लेकर मंत्री तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा लाडली बहन योजना का भी यहाँ की अधिकांश महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला और जल जीवन मिशन योजना का यहाँ कोई अता पता नहीं है। पंचायत स्तर पर लगाए गए 2 हैंडपंप भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं, जबकि असलियत कुछ और है। वे कहते हैं कि यदि सरकार इन योजनाओं का वास्तविक असर देखना चाहती है तो उन्हें हमारे गांव में आकर देखना चाहिए कि हम कितनी परेशानी में जी रहे हैं। और यहाँ के ग्रामवासियों की समस्या एक नहीं अपार है, जिनमें से मैं कुछ समस्याओं की जानकारी यहाँ के ग्रामवासी से लेना चाहूँगा। तो मैं नेताजी से ही पूछता हूँ, नेताजी आपके गांव में पानी की समस्या बताइए सबसे पहले कम शब्दों में। बहुत ज़्यादा परेशानी है साहब, और 2 ही बोर हुए, 2 ही में पानी नहीं है और एक पास में बोर करा दिया जब से हमारा पानी कट गया। मतलब किसी निजी बोर है वो? हाँ। निजी बोर की वजह से पानी खत्म हो गया। हाँ। सरकारी बोर का है ना। हाँ। ये लाडली बहना जो सरकार की योजना चल रही महिलाओं के लिए। हाँ। इसकी 23 किस्त सरकार ने अभी तक डाल दी है। यहाँ पे हाँ। पता चला है कि बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिला, लाभ नहीं मिला है। तो ये हमारे भी नहीं मिल रही है ना। सरपंच सेक्रेटरी से आपने इसके बारे में बोला नहीं बोला? पहले भी सरपंच जो थे 23 किस्तें ने 2 साल हो गए। बोला ना सर, मैंने बोला। हाँ,
मैंने बोला तो उन्होंने यूँ कहा कि बोले ये साइड बंद है। साइड बंद है? कब बोला था? कितना टाइम हो गया आपको? ये टाइम हुआ है कम से कम नहीं तो 2-3 दिन। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ इछावर जनपद पंचायत के ग्राम बिचौली में, और यहाँ पे मैं यहाँ के ग्रामवासियों से उनकी समस्या और जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे आपको बताइए कि आपके गांव में क्या व्यवस्था चल रही है। पंचायत व्यवस्था में साहब हम 1955 से रह रहे हैं बिचौली में, पर आज तक हमारी मूलभूत समस्या यह है कि हमारे गांव के ना तो पट्टे बने हैं घर के न ज़मीन के, और हमारे मंत्री जी कहते हैं राजनीतिक तौर से 3 बोर्ड से हार जाते हैं, पूरा गांव तो उनको वोट देता है, 3 बोर्ड से हार जाते हैं, जबकि आज तक हमारे पट्टे नहीं मिले थे। तो ये क्या वन विभाग के उसमें आता है कहीं? जी हाँ, वन विभाग में आता है। वन विभाग में आता है। तो 1955 से अभी तक आपको यहाँ पे आपके मकानों के पट्टे वगैरह कुछ भी नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले। तो ये देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ग्रामवासियों का ये कहना है कि हम 1955 से ये गाँव बसा है, जब से लेके आज तक हमारे घरों का हमें पट्टे नहीं मिले, मालिकाना हक नहीं मिला है। दादा बोलिए आप इस बारे में। हाँ साहब, हमें पट्टा की सख्त जरूरत है। हम लोन नहीं मिले, कई समस्या काम ही नहीं। मतलब आपको किसी प्रकार का काज के लाभ नहीं मिल रहा है क्या? काज के लाभ ही नहीं मिले साहब हमारे गाँव में। तो ये देखिए आप, ये इछावर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव, यहाँ पे करीब कितनी आबादी है? करीब 200 मकान हैं, 1-1.5 हज़ार आदमी तो रहते होंगे यहाँ पे। 1500 की आबादी वाले गांव में 1500 वोट है। आपको मैं सब दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को स्थायी पट्टे मिले ही नहीं है। यहाँ पे सब ये पट्टेदारी कर रहे हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता बलबीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।